हुँ। बहुत बहुत बढ़िया भैया। और एक चीज और जो बच्चों के मन में सवाल होता है, जो भी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जैसे आप तो यहाँ तक पहुंच गए हो, तो लोगों को लगता है कि यार इनके लिए चीजें आसान है, हम गांव से निकले हैं, हम गांव से निकल के फिर कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आप भी, मुझे लगता है कि आप भी बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हैं। आपने कहाँ से शुरू किया और इस समय कहाँ तक है, और आगे कहाँ तक जाने का विचार है, आप इस पे थोड़ा सा बता सकते हैं। देखिए, दरअसल जो लोग ये सोचते हैं कि हम गांव से आने वाले हैं, वो सोचते हैं, चलो अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं अगर उनको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, मैं भी गांव से हूं। और मैंने भी शुरुआत जब करी थी तो कुछ ऐसे ही था, कोई रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे, जो किताब मिलती थी उनसे पढ़ते जाते थे। फिर धीरे धीरे जब आपको गाइडेंस मिलने लगे, आपको पता चलने लगे, आजकल तो सिलेबस ऑनलाइन अवेलेबल है, बुक्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है, पीडीएफ से लेके इंटरनेट पे बहुत सारे, मतलब यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स और टीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं। आप किसी एक को फॉलो मत कीजिए। हम्म। किसी एक का अंधभक्त बनने से अच्छा है आप अपने दिमाग को खोल के रखिए, सभी को देखिए, सब में से जो जो आपको अच्छा लगता है उसको आप ग्रैब करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब जो लोग कहते हैं कि हम ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आजकल इंटरनेट अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो फिर आप भी शहरी बैकग्राउंड के बराबर ही हो गए हैं, क्योंकि उनके पास जो सोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन वो आपके पास भी अवेलेबल है। बस ज़रूरत है उनको इस्तेमाल करने की। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वही चीज़ कीजिए कि देखिए, क्योंकि आपने अभी बेसिक पढ़ाई तो की होगी 12th लेवल तक या बीएससी लेवल तक जो भी किया है, तो उसके बाद आपको तैयारी करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से करें, तो मैं यही कहूँगा कि आप कोई टेस्ट सीरीज देख लीजिए, जिस एग्जाम के लिए आप तैयार करना चाह रहे हैं उसका टेस्ट लगाइए। अब आप कहोगे कि शुरुआत में टेस्ट लगाने का क्या फ़ायदा, तो मैं उसका फ़ायदा ये बताना चाहूँगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ अभी तक जानते हैं, किन चीज़ों के बारे में आप अभी तक आप पढ़ चुके हैं और किन चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप उसी हिसाब से अपना डायरेक्शन रख लीजिए, उन चीज़ों को कंप्लीट करते जाइए, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी, आपका स्कोर भी बढ़ने लगेगा। एक एक करके आप हर एग्जाम को फॉलो करते जाइए। जैसे कि आप पुलिस एग्जाम में देखेंगे तो हिंदी आता है, आप हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग, इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। उसके बाद आप किसी दूसरे एग्जाम को भी देखिए, दूसरे एग्जाम जो आप मतलब जिसके लिए सोचते हैं। जैसे कि अगर आप गौर से देखें, एसएससी सीपीओ एसआई अभी हुआ है, कंडक्ट या एसएससी सीजीएल है, तो उसमें क्या है, इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश पे आप फोकस करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे आप हर एक पार्ट पे अपना कहते हैं कि अपना खुद एनालिसिस कीजिए कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी पेपर के अंदर जाएं, उसमें अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि हम कहाँ कहाँ मतलब कमज़ोर पड़ रहे हैं, और अपनी कमजोरियों को दूर करना। मतलब सबसे पहले हम एक टारगेट डिसाइड करें, गांव से निकलते हैं, यानी हमने ग्रेजुएशन के, तो एक टारगेट डिसाइड करें भाई बिल्कुल हमको सर। करना क्या है। फिर टारगेट का सिलेबस लें, फिर हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, और स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को यही लगता है कहाँ से पढूं, या कभी कभी मेरे जैसे को भी कभी कभी वो आ जाता है कि यार सब पढ़ लिया, अब तो अब क्या पढ़ना है, साला समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, कोई भी टेस्ट उठा लेना है, उसके बाद हमें पता चल जाता है हम कितने दूध में हैं और कितने पानी में हैं। फिर जहां जहां गलतियां हो रही हैं आपको अपने आप डायरेक्शन मिल जाएगी सही। कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, आराम करना है, या इन टॉपिक्स को तैयार करना है जिनसे मेरे में मतलब जिन पर मुझसे गलतियां हो रही हैं। तो कुछ ऐसा ही करिए, आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे।